नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आप सांसद संजय सिंह का बयान। आज यूपी में बुलडोजर नीति चल रही है। संजय सिंह का यह बयान है, बाबा बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया है। बुलडोजर नीति ने यूपी को तालिबान बना दिया है। बड़ी खबर, कानपुर देहात में मैं परिवार से मिलने गया। संजय सिंह का यह बयान है। आप नेता है संजय सिंह, शिव मंदिर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो संजय सिंह का यह बयान है, आपको बता रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है, पीएम कहते थे 2022 तक पक्का मकान मिल जाएगा। पक्का मकान नहीं मिला था, वो भी गिरा दिया। झोपड़ी में आग लगा दी, माँ बेटी को मार दिया। तो संजय सिंह का ये बड़ा बयान है। आपको बता दें, संजय सिंह ने कहा है, ये आत्महत्या नहीं, जिला प्रशासन ने हत्या की है। बड़ी खबर, संजय सिंह का ये बयान है। आप नेता है संजय सिंह, जिन्होंने योगी सरकार को लेकर हमला बोला है, बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि पक्का मकान नहीं मिला था, लेकिन जो मकान था वो भी गिरा दिया गया। झोपड़ी में आग लगा दी, माँ बेटी को मार दिया। यह आत्महत्या नहीं, जिला प्रशासन ने हत्या की है। तो बड़ा बयान दिया है आप नेता संजय सिंह ने। आपको बता दें, संजय सिंह का ये बयान है, शिव मंदिर बुलडोजर से गिरा दिया गया। संजय सिंह ने कहा है, योगी सरकार और बीजेपी पे हमलावर है संजय सिंह। उन्होंने ये बयान दिया है। आपको बता रहे, घटना की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह का ये बड़ा बयान आपके साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर। परिवार को 1 करोड़ मुआवजा दिया जाए, बड़ा बयान संजय सिंह ने कहा है। आप नेता है संजय सिंह, जिनका ये बयान सामने निकल कर आ रहा है। देश में अगले आम चुनाव को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस को आगे आना चाहिए और विपक्षी एकजुटता में देरी नहीं करनी चाहिए। पटना में आयोजित सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय कन्वेंशन में सीएम ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। हम तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग एकजुट हो जाए। ताज आप पाए हुए हैं, साथ ही के माध्यम से आपके पार्टी के नेतृत्व को हम अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी फैसला करिए और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां कहां और किनके किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार करेंगे। अगर मेरा सुझाव को अगर मान लीजिएगा, कहीं 100 के नीचे जाएंगे, जान लीजिए। अब मेरा मसला नहीं मानिएगा तो क्या होगा आप जानिए, आप लोग जानिए। हमको सरकार को यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी फैसला करें। हम जो जाके विभिन्न पार्टियों को भी हमने कहा कि भाई अलग अलग मत, तो उन लोग भी बात किया था, कुछ बातें नहीं हुई है। अब तो सब फिर बात करना चाह रहे हैं। तो कृपा करके कहेंगे कि कोई, अगर आप लोग इस बार ये सोच लीजिएगा पूरे देश के हित में, तो आपको भी फायदा होगा और देश को भी फायदा होगा। हम तो माकपा माले के राष्ट्रीय महाधिवेशन के अवसर पर विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए राष्ट्रीय कन्वेंशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हम आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं, सलाम करते हैं कि आप लोग सब लोग जागरूक होकर के इस जो देश का माहौल है, जो परिस्थिति है, जहां भाजपा के खिलाफ बोलोगे तो छापे मारे जाएंगे या तो आपका कैरेक्टर जो है असोसिएट किया जाएगा, छवि को बिगाड़ा जाएगा, जेल भेजा जाएगा। और अगर आप भाजपा के साथ रहिएगा तो आप हरिश्चंद्र कहलाओगे। कितना भी दाग। कांग्रेस ने अडानी समूह से जुड़े मामले को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर प्रहार किया और कहा कि इस प्रकरण में सच सामने लाने के लिए जेपीसी का गठन जरूरी है। कांग्रेस नेता और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जेपीसी की मांग की और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। स्पष्ट बात कर रहे हैं जेपीसी। हम कह रहे हैं संसद में आप चर्चा से क्यों भागते हो। हम कह रहे हैं जेपीसी की मांग से आप क्यों डरते हो। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र
गौतम दास, सॉरी दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते। That's true. हम बिहार की राजनीति के एंग्री यंग मैन यानी कि सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व कृषि मंत्री ने वीडियो जारी कर नीतीश कुमार को कहा कि खेती में कोई विकास नहीं हुआ। सुधाकर सिंह ने बिहार सीएम को लेकर ओपन लेटर लिखा है, कई गंभीर सवाल उठाए हैं। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने गफलत में रहने वाला नया शौक पाला है, निजी स्वास्थ्य पर इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन गफलत में रहना छोड़ दीजिए। आगामी चुनाव में अपने पसंद का कोई भी क्षेत्र चुन ले, जनता इसका जवाब देगी। बिहार की जनता का उन पर से भरोसा उठ गया है। स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए। आने वाले चुनाव में आप स्वयं चुनाव नहीं लड़ते, आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो 17 सालों से चुनाव आप लड़ना बंद कर चुके हैं। और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चाहिए। आने वाले चुनाव में अगली खबर अमरोहा से है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीएसपी सांसद का पुतला फूका है। बीएसपी सांसद दानिश अली का पुतला फूका गया है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। गोडसे के समर्थन में उतरे बीजेपी कार्यकर्ता सांसद दानिश अली पर की मुकदमा दर्ज करने की मांग। तो बड़ी खबर अमरोहा से, अमरोहा नगर कल्याणपुरा का ये मामला है जहां पे बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने फूका है पुतला। तो बड़ी जानकारी अमरोहा से, दानिश का पुतला फूका गया है। गोडसे के समर्थन में उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। बड़ी जानकारी अमरोहा से, बीएसपी सांसद दानिश अली का पुतला फूका गया है। बीजेपी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं ने ये पुतला फूका है। आपको बता दें कि अमरोहा की ये खबर है, अमरोहा के कल्याणपुरा का ये पूरा मामला है जहां पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ये पुतला फूका है। इसी के साथ आपको बता दें बीएसपी के दानिश खान का ये पुतला फूका गया है, दानिश अली का ये पुतला फूका गया है। तो बड़ी जानकारी, बीएसपी सांसद दानिश अली का पुतला फूका गया है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पुतला फूका है। अमरोहा से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अमरोहा के कल्याणपुरा में ये पूरा मामला हुआ है जहां पे बीजेपी कार्यकर्ता जो है वो रोष में दिखाई दे रहे हैं। गोडसे के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ता उतरे हैं और वो पुतला फूक रहे हैं दानिश अली का। देखिए, अमरोहा सांसद दानिश अली द्वारा दिया गया बयान गोडसे के बारे में बहुत गलत है। हमारी आस्था, हमारी पार्टी की आस्था, यह हमारी पार्टी का सिद्धांत गोडसे जी हैं। और अमरोहा सांसद जी का जो बयान है, मैं तो कहता हूं प्रशासन द्वारा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी आस्था किसमें वो अलग विषय है, लेकिन आप लोग किसी के बारे में कुछ भी कह दोगे तो मेरी समझ से तो बाहर है। उत्तर बिहार का सबसे प्राचीनतम एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है अरेराज का ऐतिहासिक सोमेश्वर नाथ मंदिर। और इस मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर लाखों की संख्या में सीमावर्ती नेपाल से श्रद्धालु जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे हुए हैं। भक्तों के आने से पूरी शिवनगरी सोमेश्वर नाथ महादेव के जयकारे से गूंजने लगी। वहीं गांव शहर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पे है। उत्तर बिहार के अरेराज मंदिर में लाखों श्रद्धालु की भीड़ पड़ी हुई है। वहीं हर जगह, हर शहर देहात में लोग घर से निकलकर जल अर्पण करने के लिए लाखों में तादाद है। आइए मैं आपको अभी दृश्य दिखा रहा हूं। आजाद नगर में एक मूर्ति
एक मंदिर की स्थापना है। जो इसकी कहानी मैं आपको बताऊं, ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर करीब करीब 10 फीट नीचे थी, लेकिन यहाँ के जनता द्वारा इसको मिस्त्री को बुलाकर इसको ऊपर कराकर यहाँ भव्य मंदिर बना गया। यहाँ लाखों श्रद्धालु सुबह से ही लाइन में कतार में लगकर हर जगह जल अर्पित कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन द्वारा हर जगह पुलिस की तैनाती की है। वहीं अरेराज मंदिर में सुबह 1 बजे से पट खोल दिया गया, जहां श्रद्धालु अपने जल को अर्पण कर महादेव का जयकारा लगाकर नारे लगा रहे हैं। वहीं हर जगह बोल बम का नारा है। बोल बम का नारा आपको मैं बता दूं, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे पर, हर मंदिर में महिला पुलिस और पुलिस को तैनाती की है, ताकि कोई बड़ी घटना न घटे। मोतिहारी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा है। मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। बता दें, सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। शराब ठेके के सामने से गुजर रहा था युवक। पुराने विवाद के चलते युवक के साथ मारपीट की गई। तो बड़ी खबर फर्रुखाबाद से, जहां पे युवक को लाठी डंडे से पीटा गया है। आपको बता दें, शराब ठेके के सामने से गुजर रहा था युवक। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। दबंगों ने युवक को लाठी डंडे से पीटा है। मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ। घायल अवस्था में युवक को सीएचसी में कराया गया भर्ती। युवक ने दबंगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, किस तरीके से युवक को पीटा गया है। मारपीट से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लाठी डंडे से युवक को पीटा गया है। दबंगों ने युवक को पीटा है। आपको बता दें कि तहरीर दी गई है पुलिस स्टेशन में। मारपीट से युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया है, तो लाठी डंडों से ये वार किया गया है। फर्रुखाबाद से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। फर्रुखाबाद में एक युवक को लाठी डंडों से पीटा गया है, जिसकी वजह से युवक जो है घायल हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी के साथ युवक ने दबंगों के खिलाफ पुलिस में तहरीर दी है। तो बड़ी जानकारी, युवक को लाठी डंडे से पीटा गया है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद का ये पूरा मामला है, जहां पे ये घटना हुई है। इसी के साथ दबंगों के खिलाफ जो है तहरीर दी गई है युवक की तरफ से। ज्यादा जानकारी के साथ आदेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश, क्या है पूरा वाकया, किस तरीके से घटना हुई, क्यों पीटा गया युवक को लाठी डंडे से? देखिए, मैं बता दूं, ये जो है दबंगों के हौसले लगातार बुलंद है। जिस तरीके से दबंगों के आएंगे जो है कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस नस्मत तक नजर आ रही, इसी तरीके से साफ तौर पर वीडियो में उदाहरण देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से दबंगों ने जो है एक युवक को ठेके के बाहर बुरी तरीके से लाठी डंडा से मारा पीटा है, जिसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, उसको गंभीर रूप से घायल होने पर जो है सीएचसी मोहम्मदाबाद में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। जी, क्या अभी पुलिस के गिरफ्त में कोई आया है? किन मामलों पे, किस धारा के तहत जो है कार्रवाई की जा रही है? बता दो, मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस की बड़ी लापरवाही निकल कर सामने आ रही है। जिस तरीके के दबंगों से साठगांठ होने के कारण मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस की लगातार जो है कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। उसी तरीके से जो है दबंगों ने कल जो है एक युवक को बुरी तरीके से मारा पीटा है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई है। पुलिस ने अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है, ना ही अभी जो है आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जी, क्या कोई पुरानी रंजिश निकल के सामने आई है? पुलिस मौके वारदात पे कितनी देर में पहुंची? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो है ये मामला जो है बताया जा रहा है सूत्रों का हवाले खबर आई, किसी बात को लेकर कभी इनका कोई पुरानी रंजिश या कोई विवाद हुआ था। उसी रंजिश में दबंगों ने जो है घेर कर इस युवक को शराब के ठेके के बाद पहले से ही घात लगाया बैठे। दबंगों ने जो है घेर कर बुरी लाठी डंडों से बुरी तरह से मारा पीटा है। जी, युवक की इस वक्त हालत कैसी है? परिजनों का क्या कहना है? देखिए, मैं आपको बता दूं, युवक की हालत गंभीर है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी इलाज जारी है और अब देखने वाली बात होगी कि जो है खबर चलने के बाद कोई अधिकारी जिले का संज्ञान लेता है या नहीं लेता है, या मतलब मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी में चाहे बड़ा से बड़ा अपराधी माफिया हो या हो कोई खुखार डॉन, सबके सब घुटने के बल आ गए हैं, क्योंकि योगी के राज में यूपी में कानून का इकबाल बुलंद है। बीजेपी कह रही है कि पिछले सरकारों में यूपी अपराध प्रदेश बन गया था, लेकिन अब पूरी की तस्वीर ही बदल गई है। ये सब हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि आंकड़ों के आधार पर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 1 साल में 47 मामलों में सांसद और विधायकों को सजा हुई है। साथ ही पिछले 3 साल में MP ML
एक कोर्ट में 53 मामलों में दंड दिया गया है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यूपी में राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, भले ही खुद को समझता हो तो ऑप्शन, कानून यहाँ सबके लिए बराबर है। तभी तो यूपी के बड़े बड़े सूरमाओं जो अपने आप को कुछ साल पहले बाहुबली समझते थे, वो अब घुटने के बल आ गए हैं। जी, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 1 साल में 47 मुकदमों में सांसद विधायकों को सजा हुई है। 3 साल में एमपी एमएलए कोर्ट ने 53 मामलों में सजा का ऐलान किया है। भले ही खुकार माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी हो या हो आजम खान, भले ही उसका बेटा अब्दुल्ला आजम हो। ये तो चंद उदाहरण हैं, फेहरिस्त अभी लंबी है, जिनको न सिर्फ अपनी विधायकी गंवानी पड़ी, बल्कि जेल की रोटी भी चखी और जेल का पानी भी पिया। आजम खान की तो मानो यूपी सरकार में फजीयत हो गई। पहले खुद की विधायकी गई, फिर रामपुर का चुनाव हारे और अब बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई। इसको लेकर समाजवादी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है और सपा कह रही है कि नफरत और बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। योगी सरकार आजम खान साहब के परिवार के प्रति नफरत की भावना से, बदले की भावना से इस तरह की कार्रवाई कर रही है। आप सबको याद होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाते हुए ये कहा था कि एक मामले में जमानत हो रही तब तक दूसरी एफआईआर हो जा रही है। देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक विरोध जायज़ है, लेकिन राजनीतिक दुश्मनी साधना ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और योगी सरकार लगातार जब से सत्ता में आई है, तब से आजम खान साहब परिवार के प्रति राजनीतिक विद्वेष और राजनीतिक दुश्मनी की भावना से कार्रवाई कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि ये योगी का यूपी है, यहाँ गुंडागर्दी और माफियागिरी नहीं चलेगी। यूपी सरकार में अच्छे माफिया जेल की सलाखों के पीछे है। एक समय था जब मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के बाहुबली बन के घूम रहे थे और उनके ऊपर दर्जनों लूट के, हत्या के केसेस दर्ज थे। उसके बाद वो अचानक से माननीय बन गए। इसी प्रकार आजम खान और उनके बेटे, वो भी बाहुबली बन के घूम रहे थे। दर्जनों केस उनके ऊपर, हत्या का केस, लूट का केस सब दर्ज था। उसके बाद अचानक से वो भी माननीय बन गए और दोनों ही आराम से विधायक बन के रह रहे थे। परंतु अब लोगों को समझ में आ गया है कि ये समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं है, जहाँ पर लूट खसोट, बेईमानी और बाहुबलियों को जगह दी जाती है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय बाबा जी का न्याय चलता है, जिसमें किसी को छूट नहीं है। किसी भी पार्टी का हो, किसी भी स्तर का नेता हो, कैसा भी इंसान हो, नेता है नहीं है, किसी को भी कोई छूट नहीं है। तो यह एक सबक है, ये आपराधिक व्यक्तित्व के लोगों के लिए एक सीख है कि अभी भी आपके पास वक्त है, अभी आप सुधर जाओ, नहीं जो आपका बचा कुचा जीवन है वो आपका जेल में ही बीतेगा। खैर, ये तो जरूर है कि योगी सरकार में अपराध कम हुआ है, क्राइम रेट घटा है और माफिया की शामत आई है। जनता का भरोसा भी धीरे धीरे बढ़ने लगा है कि योगी राज में अब उसके साथ इंसाफ जरूर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। क्या आपने कभी सुना है कि कोई मिठाई मौत का कारण बन सकता है? जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब है लेकिन सच है। रसगुल्ला खाने की चाह एक शख्स को मौत के मुंह में भेज देगी, ये खुद उस शख्स ने भी नहीं सोचा होगा। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे बना रसगुल्ला मौत का कारण, देखिए इस रिपोर्ट में। ये शर्मनाक मामला मैनपुरी के थाना कुरावली से सामने आया है, जहां रसगुल्ले के विवाद में एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई, वहीं दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। दरअसल दावत में रसगुल्ले को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और इस दौरान जमकर लाठी डंडे भी चले। इतना ही नहीं, इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मीठे रसगुल्ले पर खूनी घमासान क्यों? तो चलिए आपको बताते हैं। तो ये विवाद शुरू होता है रसगुल्ले से भरी बाल्टी में हाथ डालने को लेकर। बता दें कि गांव बिकापुर में
बाराती खाना खा रहे थे। उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने रसगुल्ले से भरी बाल्टी में हाथ डाल दिया, जिसको रोकना 55 वर्षीय रणवीर को भारी पड़ गया और उसकी दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहाँ पे शादी बाराती लोगों को खाना खिला रहे थे, वो जो शराबी थे वो व्यवस्था भंग कर रहे थे, तो हमारे पापा ने मना किया, रोकने की मना की, तुरंत वो लाठी डंडों से झगड़ा कर दिया। नहीं, मिठाई की बाल्टी थी, क्या हो गया था, किस चीज़ को लेकर? मिठाई की रसगुल्ले की बाल्टी थी। हाँ। तो उसको वो लोग क्या बदतमीजी कर रहे थे? हाथ से उठाकर खा रहे थे। झूठा कर रहे थे क्या उसको भी? तो उसको रोकने का प्रयास किया। हाँ, पापा ने हमारे रोकने का प्रयास किया, तो तुरंत लाठी से मारने लगे, तुरंत। जो घटना करने वाले थे क्या गांव के ही हैं वो लोग? गाँव के। पुलिस ने एक को शायद किसी को एक को पकड़ लिया। एक को पकड़ लिया। घायलों को जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है। एक पक्ष से मृतक रिश्ते में जीजा है, तो वहीं साला गंभीर तौर पर घायल है। दूसरे पक्ष का भी एक व्यक्ति घायल है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। मैनपुरी से मुकेश की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और रायबरेली में सड़कों पर हो रही लगातार मौत, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल। इलाज के दौरान पुत्र की हुई मौत। पिता की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर की ये घटना है। आपको बता दें कि यहाँ पे तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। हादसे में पिता पुत्र घायल हुए हैं। दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से ये घटना है। एक बार फिर से तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला है। इलाज के दौरान पुत्र की मौत हो गई है, तो पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस जो है मौके पर पहुंची। जिला अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। रायबरेली से एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हो गई है। रायबरेली से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। सड़कों पर लगातार ऐसे मौत के मामले सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से तेज रफ्तार अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हो गई है, जिसमें पिता पुत्र घायल हुए हैं। फिलहाल पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो वहीं पुत्र की मौत हो गई है। आपको बता दें, पिता जो है अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। तो बड़ी जानकारी रायबरेली से। इलाज के दौरान पुत्र की मौत हुई और पिता की हालत अभी भी नाजुक है। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन और बाइक की टक्कर हो गई है। एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र घायल हो गए हैं। वहीं पिता की हालत नाजुक बताई जा रही है, तो पुत्र की मौत हो गई है। अस्पताल में भर्ती है पिता। इलाज के दौरान पुत्र की मौत हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंची है। आपको बता दें कि हादसे में पिता पुत्र घायल हो गए। जिला अस्पताल में पिता का इलाज चल रहा है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर, बड़ी सूचना आपके सामने। भदोखर थाना क्षेत्र के शारदा नहर के पास ये घटना हुई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं रायबरेली से। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।